हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स चाणक्य गुरुकुल एंड आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर सिविक्स का, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो ये चैप्टर आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मायने रखता है, काफ़ी ज़्यादा नंबर आपके पेपर्स में, और शायद से ये आपके मिड टर्म में भी आ रहा होगा। तो आज हम इसी चैप्टर से अपनी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेक्युलरिज्म होता क्या है। रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो सेक्युलरिज्म की हमने डेफिनेशन में हमने 2 वर्ड्स पे गौर दिया है, दैट इज रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो दैट मीन्स कि हम सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं रिलीजन को और स्टेट को एक दूसरे से। रिलीजन अपनी जगह होता है, स्टेट अपनी जगह होता है, हम उसको साथ में नहीं मिला सकते होते हैं, हमें इन दोनों को अलग अलग रखना होता है। फिर why is it important to separate religion from the state? अब भाई हमने सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन में तो पढ़ लिया कि हमें सेपरेट करना होता है, लेकिन सेपरेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? दोनों को हम साथ भी तो रख सकते हैं, लेकिन अलग रखना ही इम्पॉर्टेंट क्यों है? उसकी डेफिनेशन में अलग रखना ही क्यों लिखा है? It is important for the country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. अब भाई ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है? जिस हिसाब से हमने देखा कि हर कंट्री में अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके की डेमोक्रेसी होती है, अलग अलग तरीके की उसमें सारी चीज़ें चलने के लिए होती हैं कि लोगों को कैसे बिहेव करना है, लोगों को कैसे रहना है। तो हमें उस हिसाब से चीज़ अपने यहाँ पर भी देखनी है कि हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में है मोर देन वन रिलीजन ग्रुप रह रहा है। ऑलमोस्ट हर कंट्री में एक रिलीजन ग्रुप से ज़्यादा उसमें रिलीजन्स रह रहे हैं। तो फिर हर कंट्री अलग तरीके से अपना फंक्शन करेगी। फिर इफ़ मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप has access to state power, then they misuse their power to other religions. अब भाई मेजॉरिटी जो ग्रुप है, जिनका ज़्यादा मायने में नंबर है, अगर उन ग्रुप को हमने पावर दे दी कि हाँ भाई आप रूल आउट करो हमारी कंट्री पे, तो फिर वो शायद से मिसयूज़ भी कर सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि माइनॉरिटी ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं एक कंट्री में। तो फिर उस हिसाब से अगर मेजॉरिटी ग्रुप ने अगर हैंडल हर चीज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा हर चीज़ करना, क्योंकि मेजॉरिटी मिसयूज़ भी पावर का कर सकती है। टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अब भाई हमें प्रोटेक्ट करना है एक एक बंदे का फ्रीडम। इंडिविजुअल मतलब पर्सनल कुछ हो उनका, इंडिविजुअल, मैं जैसे कि इंडिविजुअल हो गई, आप जैसे एक इंडिविजुअल हो गए, तो मैं हर किसी का पीस हो गया, उनका स्टेट ऑफ माइंड हो गया, उनका वे ऑफ थिंकिंग हो गया, उसको हमें फ्रीडम देनी है, हम उसको बांध के नहीं रख सकते हैं। इसीलिए ये काफ़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि हमें स्टेट और हमारा जो रिलीजन है उसको अलग रखना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। अब भाई अभी तक हम हर कंट्री की बात कर रहे थे, हर कंट्री में हर चीज़ कैसे हो रही है। अब हमें बात करनी है कि हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है। इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। अब जो हमारा इंडियन स्टेट है वो कोई भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो कोई एक रिलीजन को ऊपर नहीं रख रहा है कि हाँ भाई तुम सही हो बाकी सारे गलत हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कभी ना हो सकता है। इसमें साफ सीधा लिखा हुआ है कि रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप इज़ नॉट रूल्ड बाय, वहाँ पे कोई रिलीजियस ग्रुप रूल नहीं करता है, ना कोई एक रिलीजन को हम ऐसा बेनिफिट्स वगैरह कुछ देते हैं। सब हर चीज़ हम सबको इक्वल रखते हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। अब जैसे जो हमारे इंडिया के आसपास का सारा गवर्नमेंट स्पेसेस है, जैसे लॉ हो गया, कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, स्कूल्स हो गए
और ऑफिसेस हो गए जो गवर्नमेंट के अंडर हैं सारे के सारे, उसमें आप एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकते हो। आपको सारे रिलीजन्स को इक्वल रखना है, सारे रिलीजन्स को आपको एक स्टैंडर्ड पे रखना है, आप ऊपर नीचे उनका भेदभाव नहीं कर सकते होते हो। फिर in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. अब जैसे हमें हर एक रिलीजन को अपनी एक रिस्पेक्ट देनी है, हमें उनका एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि हाँ तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट है, वी डू रिस्पेक्ट यू, आई डू रिस्पेक्ट एवरी एंड ईच वन ऑफ द रिलीजन। तो स्टेट हमारी यही कहती है, हमारा ऑर्डर ये कहता है कि हमें हर एक रिलीजन को अपनी स्पेस देनी है, हमें इंटरफेयर नहीं करना है उनके किसी भी मैटर में, और उनका सर्टेन एक्सेप्शंस लगा रखे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, वाइल राइडिंग बाइक सिख कम्युनिटी कैन वेयर पगड़ी इंस्टेड ऑफ हेलमेट। अब जो सिख कम्युनिटी होती है वो पगड़ी पहनते हैं, तो फिर वो हेलमेट को हटा कर अगर वो पगड़ी पहन रहे, दैट इज़ एन एक्सेप्शन, उसके लिए वो चीज़ ऑर्डर में है, दैट इज़ ऑल गुड। नेक्स्ट, इंडियन सेक्युलरिज्म प्रिवेंट्स द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी इज़ थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। अब जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो हमारा ये चीज़ रख रहा है कि जो प्रिवेंट कर रहा है कि डोमिनेशन नहीं हो मेजॉरिटी का माइनॉरिटी के ऊपर, कि हाँ भाई हम काफ़ी सारे लोग हैं तो फिर हम छोटे लोगों पे या फिर कम ग्रुप ऑफ लोगों पे हम डोमिनेट कर सकते हैं, ऐसा वो बिल्कुल कंसिडर नहीं करते हैं, ऐसा वो बिल्कुल मना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी वॉज रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन। जो अनटचेबिलिटी हमारा एक्ट है, जो अनटचेबिलिटी बहुत लोगों ने फेस करी है हमारे यहाँ पे, उनका ये था कि जो रिलीजन है उनको एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे। एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट का इन हिंदू। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, तो उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अनटचेबिलिटी बैन कर दी। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो रहा है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म का। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें हमारे पार्ट 2 का। एंड अगर आपको कोई भी क्वायरी हो तो फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके दैट इज़ चाणक्य_गुरुकुल पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।